Hello class, my name is Ankit Kumar. I welcome you all in our YouTube platform channel. आज इन डेप्थ में हम बात करने वाले हैं नक्सल अटैक के बारे में। ये देखो आपके GS1 का पार्ट है। जो आप सोसाइटी और सिक्योरिटी की बात करते हो GS1 के अंदर यूपीएससी का जो हमारा GS1 का पेपर है उसके अंदर ये आपको मेंशन मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि बस्तर में जो मोस्ट अटैक है छत्तीसगढ़ के अंदर, यहाँ पे क्या हुआ कि रिसेंटली हमने देखा कि 29 नक्सलाइट्स को यहाँ पे इनकाउंटर के अंदर मार दिया गया है। ठीक है, और ये जो इनकाउंटर हुए हैं ये सबसे बड़ा थोड़ा सा कंसर्न का सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि जो ये 29 मोस्ट किल्ड हुए हैं बस्तर में, ये जस्ट अहेड लोकसभा इलेक्शन हुए। अभी देखो 3 दिन बचे हुए थे लोकसभा इलेक्शन के और वहाँ पे ऐसे ये गोलीबारी हुई है, इनकाउंटर हुए, तो ये कहीं ना कहीं ये कंसर्न का सब्जेक्ट बन जाता है। स्पेशली जब हम बात करते हैं ना हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। ठीक है, अब एक बार हम इस मैप के थ्रू देख लेते हैं कि कौन कौन सा रीजन जो है वो नक्सल इफेक्टेड रीजन है। ठीक है, अगर आप देखोगे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सम पार्ट्स ऑफ यहाँ पे उड़ीसा देखोगे, छत्तीसगढ़ देखोगे, थोड़ा सा मध्य प्रदेश और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश जो है वो भी नक्सल की चपेट में आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ अगर नीचे देखोगे तो आपको आंध्रा और तेलंगाना वाले रीजन में भी नक्सलाइट्स दिखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ रीजन्स है जहाँ पे इस रीजन में आपको बहुत ज़्यादा नक्सल्स देखने को मिलेंगे। और अगर नक्सलाइट्स का ओरिजिन बात करें ना तो ये सीपीआई जो मॉइस्ट वाला है ये वेस्ट बंगाल के आसपास आपको इनका ओरिजिन देखने को मिलेगा। और बेसिकली इसके फाउंडर जो थे वो माओ से तुंग थे, जिनके बारे में आपने सुना ही होगा। अब रिसेंटली हमने क्या देखा कि देखो 29 मोस्ट जो है ये गन बैटल में कनकेर डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ का, ये बस्तर डिवीजन के अंदर आता है और यहाँ पे हमने देखा कि 29 मोस्ट को ढेर कर दिया गया है। और ये जो ऑपरेशन है ये पूरा का पूरा ऑपरेशन किया गया था जॉइंट टीम ऑफ डीआरजी यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड एंड बीएसएफ, इन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया था और यहाँ पे मोस्ट को ढेर किया गया था। ठीक है, अब बस्तर इनकाउंटर में 29 लोग मारे गए। 2 ग्रुप्स यहाँ मिलके दोनों ने काम किया था, डीआरजी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम कुछ और चीज़ देखें तो देखो जो लोकल्स होते हैं ना, यहाँ पे लोकल ट्राइबल पीपल जो हैं इनकी फैमिली की लाइफ जो है काफ़ी हद तक इफेक्टिव हो जाती है। क्योंकि रीजन क्या है कि अगर कंटिन्यूसली जंगल में ऐसे युद्ध छिड़ता रहे, अगर गोलीबारी चलती रहेगी तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे उनकी लाइफ को। और नक्सलाइट बनते भी हैं तो बेसिकली इसी इफेक्ट की वजह से। अगर आप देखो तो हम जंगलों को कंटिन्यूसली काटते जा रहे हैं। जो नक्सल है इनका ओरिजिन ये जल, जंगल और ज़मीन के लिए होता है, और हम क्या कर रहे हैं कि इनकी ज़मीन और जंगलों को काट रहे हैं। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी जो मोस्ट अटैक है वो कंटिन्यूसली हो ही रहा है। ठीक है, अब ऑपरेशन के बारे में देख लेते हैं। तो हमें जैसे पता चला था, जैसे बताया गया कि जो डीआरजी है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इन दोनों ने मिलकर ये किया था। ठीक है, और अगर इसके बाद की अगर हम बात करें ना तो कुछ और चीज़ें हैं कि अगर आपको कहीं पे कोई नक्सलाइट दिखता है तो आप क्या कर सकते हैं कि पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक कैश फॉर इन्फॉर्मेशन इनिशिएटिव चला रखा है कि अगर आप इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ पे नक्सलाइट एक्टिविटी देखी गई है, नक्सल्स का जमावड़ा हो गया, तो वो अप टू 5 लाख तक का रिवॉर्ड वहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, अब हम एक बार ये चीज़ देख लेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कौन है ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, क्या है ये, इसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है ना, ये सिंगल इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है जो कि हमारे कंट्री को इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि देखो इंडिया के अंदर जो है 2 ही जगह से सिक्योरिटी होती है, एक इंटरनल सिक्योरिटी, एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी में जो सबसे बड़ा जो बैरियर बना हुआ है वो यही नक्सलिज्म है। और इसके लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इतने सालों में जो गवर्नमेंट रही है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। इनके लिए कभी ठोस कदम सही से उठाए नहीं गए, तो इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिले। ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, नक्सलाइट के नाम से इंडिया में जाना जाता है और मोस्ट के नाम से ये वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। ठीक है, अब एक बार हम देख लेते हैं कि करंट सिचुएशन जो है, फिलहाल जो रिसेंट डाटा हमें दिया गया था इसमें हम 2 चीज़ आपको दिखा रहे हैं कि एक हाईली इफेक्टेड एरिया है, एक मॉडरेट है और एक मार्जिन इफेक्टेड है। तो देखो अगर हम झारखंड और वेस्ट बंगाल की बात करें ना,
तो ये वाला रीजन जो है ये आपको हाईली इफेक्टेड दिखेगा। साथ में यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ वाला रीजन ये भी देखो आपको हाईली इफेक्टेड दिखता है, और बिहार और यूपी का कुछ पोर्शन ही यहाँ पे आपको मॉडरेट लेवल दिखेगा। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी आपको मॉडरेट लेवल के मॉइस्ट दिखेंगे। अब देखो मॉडरेट लेवल तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है। अब करंट सिचुएशन की जो बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके ऊपर डाटा रिलीज करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है कि जो मोस्ट वायलेंस है या जिसको नक्सल हमला कहते हो वो डाउन हुआ है 2010 के अगर कंपेयर में हम देखें तो करीब करीब 77% अभी डाउन हुआ है। और अगर इस नंबर की बात करें, द नंबर ऑफ रिजल्टेंट डेथ हैज़ कम डाउन बाय 90% फ्रॉम ऑल टाइम। देखो अब 2010 में जहाँ पे 1000 से ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी, वहीं 2022 में जो लेटेस्ट डेटा आया था उसके हिसाब से क्या हुआ था, 98 कैजुअलिटी आई थी। ठीक है, अब सबसे बड़ा रीजन जो अभी हमने देखा था वो ये था कि जो अटैक हुआ है ना, ये सारा का सारा जो एक्टिविटी हमने क्या देखा है कि ये लोकसभा इलेक्शन से जस्ट 3 दिन पहले हुआ। आपको पता है कि आज जो 19 अप्रैल है, आज हमारा लोकसभा का इलेक्शन का फर्स्ट फेज कंडक्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं लोकसभा इलेक्शन से 3 दिन पहले अगर इस तरह की हरकतें हो रही है, घटनाएं हो रही है, तो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि 3 दिन पहले ये चीज़ हमें देखने को मिले। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि इंडिया के अंदर जो नक्सलाइट हैं ये हैं कौन। तो देखो जो इसका ओरिजिन अगर आप देखोगे ना इंडियन नक्सलाइट का, तो बेसिकली ये वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है माओइस्ट, ये इनके फाउंडर इनको माना जाता है। ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये आपको वेस्ट बंगाल वाले रीजन में ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2004 में ये ग्रुपिंग स्टार्ट हो गई थी, और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ये कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करती है। और हमेशा से हमने देखा है कि जो भी पार्टी ओपोजिशन में रहती है वो थोड़ा बहुत इनको सपोर्ट करके कहीं ना कहीं वो चाहती है कि सत्ता में आए। और रिसेंटली भी हमने कुछ ऐसी ही घटना देखी कि इलेक्शन हमारे सर पे था, और चूंकि इलेक्शन सर पे होने के बाद अगर ऐसी घटना घट रही है तो ये बहुत बड़ा कंसर्न का सब्जेक्ट है। और दूसरा क्या है कि यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, जो छत्तीसगढ़ वाला रीजन है यहाँ पे भी नई नई बीजेपी लेड गवर्नमेंट बनी है। तो अगर बीजेपी सेंटर में भी है और स्टेट में भी है, उसके बाद भी अगर ये हरकतें यहाँ पे हो रही है तो ये सच में एक बहुत बड़ा कंसर्न का सब्जेक्ट है। तो आपका क्या राय है, क्या नक्सल जो डिमांड करते हैं अपने जल जंगल ज़मीन को लेके, क्या वो राइट है? क्या सरकार को कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए इनको इनकाउंटर करने के लिए, या इनके रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए? तो आप जो अपना सजेशन है वो हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं मंडे को अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।